नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, इसकी पूरी ऑफिशियल वेबसाइट को अच्छे से विजिट करवाऊंगा ताकि फॉर्म आपको पता है हर साल सितंबर में फॉर्म निकलते हैं, तो आप इसकी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से विजिट कर सकते हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर, कॉन्टैक्ट नंबर, एडमिशन की सारी जानकारी आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है www.rastriyamilitary.school.in पर जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे होम पेज है और जब भी फॉर्म निकलेगा तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में आपको सारी जानकारी मिलेगी। फॉर्म कब निकलता है, एडमिट कार्ड कब आएगा, मेडिकल कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, वो सारी जानकारी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। तो पेरेंट्स को अगर इसके बारे में पता रहेगा तो अच्छी बात है। पेरेंट्स अपने आप भी चेक कर सकते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे नीचे भी चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज का कॉलम चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको क्या नाम है, पूरी जानकारी दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से जो भी हो रहा है, अभी फीस में बदलाव आया है, वो भी यहाँ पे चल रहा है पूरा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एडमिशन की आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस की, यानी जितने भी इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर हो गया, चैल हो गया, बेलगांव हो गया, धौलपुर हो गया, अजमेर, इनके सबके आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहे हैं, आपको ईमेल आईडी मिल रही है, ताकि कल को आपके बच्चे का सिलेक्शन हो तो आपको दिक्कत ना आए। आप डायरेक्टली यहाँ पे मेल कर सकते हैं। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ आती है तो आप डायरेक्टली यहाँ के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यहाँ पे आप देखिए आपको रिजर्वेशन की सारी जानकारी मिल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरा काम क्या है, आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मैं आपको एडमिशन की पूरी जानकारी दूं। तो आपको हर एक एक चीज को अच्छे से समझना है। और सबसे पहले ये पूरी एडमिशन की गाइडलाइंस दी गई है। और यहाँ पे बता दूं कि क्लास 6 में और क्लास 9th में एडमिशन होता है, सिर्फ बॉयज का एडमिशन होता है। क्लास 6 के लिए 80 सीट्स होती हैं और 9th क्लास के लिए सिर्फ 20 सीट्स होती है। वैसे तो 11th क्लास में भी एडमिशन होता है। अगर कभी कोई बच्चा गलती से स्कूल छोड़ देता है, बीमार हो जाता है, घर परिवार में किसी बच्चे की डेथ हो गई है, किसी भी रीजन की वजह से अगर बच्चा स्कूल छोड़ता है तो 11th क्लास में भी एडमिशन होता है। 1-2 सीट्स जो अगर बचती हैं तो 10th क्लास के रिजल्ट के आधार पर डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, जो भी आपने सीबीएसई बोर्ड में जो भी परफॉर्मेंस दी है, जो भी आपका रिजल्ट आया, उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन मिल जाता है। और आपको मैं बता दूं, 6th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए 10 से 12 साल की एज चाहिए और 9th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए कम से कम 13 से 15 साल की एज होनी चाहिए। और 11th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए आपको ये याद रखना है कि बच्चे की एज 15 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये पूरी जानकारी आपको दी गई है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना 1922 में की गई थी और 2007 में इसका नाम बदल करके 1966 में इसका नाम रखा गया था मिलिट्री स्कूल, और उसके बाद 2007 में इसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। हालांकि ये स्कूल जो है डोनेशन देकर के 2.5 लाख रुपए डोनेशन देकर के बनाया गया था ताकि आर्मी वालों के बच्चों को पढ़ाया जा सके, लेकिन बाद में इसमें आर्मी वालों के बच्चे, सिविलियंस के बच्चों के लिए इसमें एडमिशन स्टार्ट हो गया था। तो इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर, बेलगांव जो कि आपका कर्नाटक में है। बेंगलोर और बेलगांव दोनों कर्नाटक में है। अजमेर और धौलपुर दोनों राजस्थान में है। और जो चैल वाला है वो हिमाचल प्रदेश शिमला में है। तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि आने वाले टाइम में और भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बनाए जाएंगे। हालांकि अब इसकी फीस वगैरह काफी बढ़ गई है, पहले काफी कम होती थी। अब जो आर्मी वालों का खर्चा आता है वो करीब 60 हजार रुपए का सालाना खर्चा आता है, जबकि सिविलियंस का करीब 80 से 90 हजार रुपए के बीच में खर्चा आता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो सीबीएसई एफिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाया जाता है और ये फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है। तो अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं तो ये सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है और फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी यहाँ पे पूरा बोर्डिंग स्कूल है। मतलब यहाँ पे बच्चा हॉस्टल में रहेगा और यहाँ पे रह करके बच्चा आराम से धीरे धीरे अपनी तैयारी करेगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, इसीलिए इसकी फीस बहुत ज्यादा कम है, हाईली सब्सिडाइज है एज कंपेयर टू अदर स्कूल। थर्ड पॉइंट क्या है,
एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको जानकारी दी गई है। सवाल ये आता है कि सर इसका एंट्रेंस एग्जाम में जो 5th क्लास के बच्चे होते हैं वो 6th क्लास के लिए, और जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो 9th क्लास के लिए एग्जाम देते हैं। हर साल दिसंबर के लास्ट वीक में इसका एग्जाम होगा। अगर हम लोग बात करें 2020 की, तो 20 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम संडे को, रविवार के दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। और आपको बता दूं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 16 एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं, ओनली 16 एग्जाम सेंटर। पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और सिर्फ 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश। चाहे वो 9th क्लास का पेपर है, चाहे वो 6th क्लास का पेपर है, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ठीक है जी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा 6th क्लास में जाता है तो उसके पास उससे 5th क्लास के लिए जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो मांगे जाते हैं, जो 9th क्लास में जाता है उससे 8th क्लास के लिए मांगा जाता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो रिजल्ट और इंटरव्यू से रिलेटेड है। और नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि कोई भी बच्चा अगर सेलेक्ट होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम आता है, तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू वगैरह के बारे में उसका मेडिकल भी होगा। ठीक है जी। तो ये आपको समझना है अच्छे से। और www.rastriyamilitaryschools.in पर जाकर के आप इंटरव्यू और रिजल्ट्स की सारी जानकारी, जिस वेबसाइट पे भी हम हैं वहां पे आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं कि जो जर्नल वाले हैं उनके लिए आपका जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो प्रोस्पेक्टस है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो जर्नल वाले हैं उनके लिए जो फॉर्म की फीस बनाई गई है वो बनाई गई है टोटल 600 रुपए। और जो SC ST वाले हैं उनके लिए बनाई गई है 300 रुपए की। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पोस्टल चार्जेस वगैरह अलग से इसमें बताए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं और समझते हैं कि अगर आप मान लीजिए इसको, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो ऑफलाइन होता है, तो अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म मंगवाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको DD बनवाना पड़ेगा। DD सवाल ये आता है कि किसके नाम से बनवाना पड़ेगा। DD आपको बनवाना पड़ेगा किसके फेवर में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फेवर में बनाना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल के फेवर में बनेगा। अगर आप अजमेर से फॉर्म मंगवाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के फेवर में बनेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर हम लोग बात करें एज क्राइटेरिया की, तो नेक्स्ट आपका आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वैसे गलत जानकारी दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है। 10 से 12 साल एज चाहिए 6th क्लास के लिए, और 9th क्लास के लिए चाहिए 13 से 15 साल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वीडियो के नीचे मैं आपको फॉर्म का लिंक दे दूंगा, जहां पे क्लिक करके या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप कॉल करेंगे, आपको प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी ताकि आप भी अपने बच्चे को भविष्य में पढ़ाएं। यही बच्चे जब आगे चल के देखिए 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, आप अपने बच्चे को नीट की तैयारी करवाएंगे, IIT की तैयारी करवाएंगे, 4-4, 5-5 लाख रुपए लगेंगे। तो बेस्ट चीज क्या है कि आप पहले ही तैयारी करवाइए, छोटी एज से 10, 20, 50 हजार रुपए अगर लग रहे हैं तो जरूर पढ़ाइए। हिंदुस्तान में किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, लेकिन तैयारी जरूर करवाइए। तो आपको इस चीज को समझना है। और जो है 6 मंथ अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी अगर किसी आर्मी पर्सन का बच्चा, डिफेंस पर्सन का बच्चा जो कि शहीद हो गए हैं, उनके बच्चों को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यानी वैसे तो 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 महीने का अपर रिलैक्सेशन का मतलब ये होता है कि 10 से 12.5 साल का बच्चा अप्लाई कर सकता है। और 9th क्लास के लिए 13 से 15.5 साल का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, जिसके फादर या मदर आर्मी में रहते हुए, डिफेंस में रहते हुए शहीद हो गए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शहीद का अगर दर्जा मिला हुआ है आपके फादर या मदर को, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सरकार आपको पूरा सपोर्ट कर रही है पढ़ाई लिखाई में। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा, देखिए 6th क्लास में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी बच्चा 6th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है वो 5th क्लास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, चाहे वो सरकारी है, प्राइवेट है, स्टेट बोर्ड है, ठीक है जी, चाहे वो CBSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, वो बच्चा 5वीं पास होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है।
और जो 9th क्लास में बच्चा एडमिशन लेगा वो 8वीं पास होना चाहिए, टीसी होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जो बच्चा मेडिकल की यहाँ पे बात चल रही है, तो बच्चों का जो मेडिकल होता है, जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, 200 नंबर का पेपर आता है, कम से कम आपको टारगेट करना है कि 175 टू 180, चाहे वो 6th क्लास का पेपर है, चाहे वो 9th क्लास का पेपर है, अगर आप कम से कम टारगेट करते हैं 200 में से 80% नंबर स्कोर करना है, यानी 175 180 नंबर आपको लेना है, सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। सवाल ये आता है कि सर मेडिकल कहाँ पे होगा? मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा। इसका जो मेडिकल होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, बच्चे के शरीर की पूरी जांच की जाती है। तो आप प्राइवेट में भी मेडिकल पहले ही करवा कर रखिए, ताकि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की दिक्कत है, तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप तैयारी करवा रहे हैं, 1 साल 2 साल लगा करके मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप प्राइवेट में 1 बार 2 बार मेडिकल पहले ही करवा लेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो अगर मेडिकली अनफिट होता है तो बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, 7th पॉइंट पढ़ते हैं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे 70% जो सीट्स हैं वो जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो जवान होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो ओआर कैटेगरी में आते हैं, जेसीओ कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड है। चाहे वो इंडियन आर्मी से हैं, इंडियन एयरफोर्स से हैं, इंडियन नेवी से हैं, और चाहे वो रिटायर्ड हो गए, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी बिल्कुल सेम है। तो 6th क्लास में 80 सीट्स होती है, 9th क्लास में 20 सीट्स होती है, और 30% जो सीट्स है वो ऑफिसर्स के लिए और जो सिविलियंस के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है जी। तो जो ऑफिसर्स रिटायर हो गए हैं या जो अभी ऑन ड्यूटी है, ऑफिसर्स का मतलब क्या है, जो जेसीओ रैंक से ऊपर है, लाइक जो लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, मेजर है, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 30% या सिविलियंस के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 50 सीटें जो है वो उनके लिए रिजर्व्ड है जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में शहीद हो गए। ठीक है जी। 50 सीट्स रिजर्व्ड है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। 6th क्लास के लिए टोटल 400 सीट हैं और 9th क्लास के लिए टोटल 100 सीट्स हैं, यानी 500 में से टोटल 50 सीटें, यानी 10% सीटें क्या किया है सरकार ने, शहीदों के लिए रिजर्व किया है। बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत अच्छा सिस्टम है। 15% जो सीट्स है वो एससी वालों के लिए और 7.5% जो सीट्स हैं वो एसटी वालों के, यानी अनुसूचित जाति वालों को 15% और अनुसूचित जनजाति वालों को 7.5% सीट्स मिलेंगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो नीचे जो है वो पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चा फॉर्म को गलत भरता है, किसी तरह की दिक्कत आती है, गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करता है या डेट ऑफ बर्थ गलत लिखता है, ठीक है जी, जो मेन चीज है डेट ऑफ बर्थ हो गया, या एडमिशन करवाने के लिए जो सर्टिफिकेट्स यूज होंगे, आधार कार्ड हो गया, किसी भी तरह की अगर गड़बड़ पाई जाती है किसी भी स्टेज पर, चाहे वो मेडिकल है, रिटन एग्जाम है, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सिंपल। क्योंकि फौज में बहुत ज्यादा कहने सुनने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी तरह की गड़बड़ियां नहीं करनी है, कोई भी गलत तरीके का काम नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे समझाया गया है कि जब वेरिफिकेशन होगा, आपका एज क्राइटेरिया का डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, एडमिशन टेस्ट होगा, मान लीजिए बच्चा, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ एडमिशन टेस्ट। आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड देखा जाता है ना, फोटो स्टेट नहीं चलेगा, चाहे वो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये आपको ध्यान देना है। और आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, रिकॉर्ड के पर्पज से, जो आपके रिकॉर्ड्स में है उसके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और आपका जो एग्जाम सेंटर वगैरह है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है एडमिशन से जुड़ी हुई। अगर मैं यहाँ पे आपसे फीस की बात करूं, अक्सर हमेशा जो हमारे पेरेंट्स हैं वो फीस को लेकर के काफी उत्साहित रहते हैं। फीस में काफी बड़े लेवल पे बदलाव किया गया है। पहले जो फीस थी वो सिर्फ और सिर्फ 4,800 रुपए थी ओआर कैटेगरी वालों के लिए, जिसको बढ़ा करके 12,000 रुपए कर दिया गया है। ये सिर्फ फीस है, इसके अलावा आपका रहना, पीना, खाना,
बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, यूनिफॉर्म, उसका पैसा अलग है। जो जेसीओ कैटेगरी वाले हैं उनकी फीस पहले 7,500 रुपए थी, जिसको बढ़ा करके 18,000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि फीस तो बढ़ानी ही चाहिए, इतना कम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत लोड पड़ता है, और जो आर्मी पर्सन है, सिविलियन है, इतना पैसा खर्च कर सकता है हर आदमी, है ना। 18,000 रुपए फीस कुछ भी नहीं होती है साल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑफिसर्स हैं उनकी फीस बढ़ा करके 32,000 कर दिया गया है। सोचिए, जो एक आर्मी ऑफिसर होता है वो एक महीने की उनकी सैलरी करीब करीब लाख रुपए होती है। तो जो आदमी 12 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, सोच के देखिए, क्या वो एक साल की अपने बच्चे को 1 लाख रुपए फीस देकर के नहीं पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑफिसर्स की जो फीस है उसको 32,000 रुपए कर दिया गया है, और सिविलियंस की 51,000 रुपीज फीस को कर दिया गया है। तो मैं इसको अच्छे से समझाता हूं कि जो आर्मी वाले हैं उनका खर्चा करीब करीब 50 से 60,000 रुपए आएगा सालाना, जिसमें फीस के साथ साथ, फीस तो आपके सामने है, ओआर कैटेगरी वालों की 12,000 रुपए है, जेसीओ कैटेगरी वालों की 18,000 रुपए है, ऑफिसर्स की 32,000 रुपए है, सिविलियंस की, तो अब सिविलियंस का 51,000 फीस है। यानी अगर किसी के माँ बाप जो है वो बैंक में है, रेलवे में है, किसान है, तो ये सब किस में आएंगे? बस ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, ये सब किस में आएंगे? सिविलियंस कैटेगरी में आएंगे। बिजनेसमैन है, ये सभी लोग। तो अब इनको 51,000 फीस देनी है, यानी इनका रहने खाने पीने का जो खर्चा है टोटल वो कितना आएगा? कम से कम 80 से 90,000 रुपए का। ऐसे ही आर्मी वालों की फीस कितनी है? ओआर कैटेगरी वाले की 12,000, जेसीओ की 18,000, तो इनका खर्चा आएगा करीब करीब 50 से 60,000 रुपए सालाना, जिसमें आपका रहना पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, और जो भी वहां पे कराई जाती है ट्रेनिंग, डिफेंस की ट्रेनिंग होती है, एसएसबी के लिए ट्रेनिंग करवाई जाती है, वो सब इस फीस में इंक्लूडेड होता है। ठीक है जी। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे इसलिए आपको विजिट करवा रहा हूं ताकि आपको सीखने को मिले, आप अपने आप चेक कर सकते हैं, आप किसी और के भरोसे ना बैठे, कोई कोचिंग सेंटर वाला आपको बेवकूफ ना बनाए, आपको कुछ और कहानी ना बता दें। ठीक है जी। तो आप लोग अपने बच्चों को धीरे धीरे तैयारी करवा सकते हैं। 15 बुक्स का सेट मिलता है हमारे यहाँ से, जिसमें पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर हम देते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, सैनिक स्कूल के, सेंट्रल इंग्लिश स्कूल के, जवाहर नवोदय विद्यालय के, 4,499 रुपए में। बुक्स का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आपको क्या करना है? थोड़ा सा अलर्ट रहना है भैया, एक्टिव रहना है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मजा आएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप अपने बच्चे को इवनिंग क्लासेस में तैयारी करवाना चाहते हैं, शाम को, दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में, हर रोज आपका बच्चा 4 घंटे क्लासेस लगाएगा, और हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं डिफेंस की ट्रेनिंग करवाता हूँ बच्चों की। तो उसमें आपको फायदा क्या है? तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है, और उसमें जो फीस है वो अगस्त से लेकर के मार्च तक की जो फीस है वो 24,999 है। इसमें 15 बुक्स का सेट फ्री मिलेगा। आपके हम 3 फॉर्म 3,000 रुपए के फ्री भरेंगे। एज के अकॉर्डिंगली आप कोई भी 3 फॉर्म फ्री भरवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा। आपका बच्चा सुबह उठ करके 2 घंटा, रात को सोने से पहले 2 घंटा, संडे को, होली, दिवाली, दशहरे के दिन भी पढ़ सकता है, 15 अगस्त के दिन भी पढ़ सकता है, जिस दिन छुट्टियां होती हैं। सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बच्चे को मिल जाएंगे। तो मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में सारी जानकारी दे दी ताकि पेरेंट्स को क्लियरिटी रहे। आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, ये जानने का आपको पूरा हक है। अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन क्राइटेरिया की, तो आप, सिंपल सा फंडा है, आर्मी वालों के लिए 70% सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है जी। चाहे वो डिफेंस में है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी से हैं, एक्स सर्विस मैन है, और जो 30% सीट्स हैं वो ऑफिसर्स के लिए और सिविलियंस के लिए है। जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स से, इंडियन एयरफोर्स में है, नेवी में है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए रिजर्व्ड है। उनके बच्चे को एडमिशन मिलना ही मिलना है, और इसमें सिविलियंस के बच्चे भी आते हैं। ठीक है जी। 50 सीटें क्या किया है सरकार ने? जो 50 सीटें हमने रिजर्व कर दिया है डिफेंस पर्सन के लिए जो वॉर में शहीद हुए हैं। ठीक है जी। तो आपको समझना है, टोटल 6th क्लास में 400 सीट्स होती हैं। 5 मिलिट्री स्कूल हैं, एक स्कूल में 80 सीट्स हैं, तो 8 5 जा 40, टोटल 400 सीट्स हैं। तो और 9th क्लास में टोटल सीट्स कितनी है? 100 सीट्स हैं। तो टोटल 500 में से 50 सीटें हमने रिजर्व कर दिया है, और 15% जो सीट्स हैं वो एससी वालों के लिए, 7.5% जो सीट्स हैं वो एसटी वालों के लिए रिजर्व्ड है। चाहे वो इंडियन आर्मी से है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो ऑफिसर का बच्चा है, बिजनेसमैन का बच्चा है, 7.5% सीट जो है वो मिलनी है एसटी वालों को, 15% सीट जो है मिलनी है।
ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर की। अब कई बार क्या होता है, एडमिट कार्ड लेट हो गया, फॉर्म की जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपको सारे जितने भी, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ये बैंगलोर है, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास मोबाइल नंबर भी है, मेल आईडी भी है भैया, ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप क्या करिए, इसके प्रॉपर आप नोट्स बनाइए ताकि आपको भी याद रहे, और ये मोबाइल नंबर आप सेव कर लीजिए। और ये देखिए bangalore@rastriya military school.in, ये जो मेल आईडी है इसको आप सेव करके रख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। ऐसे ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल है, देखिए ऐसे ही बेलगांव है, तो देखिए चैल में जो मोबाइल नंबर है वो आपको दिया हुआ है, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनके भी मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके भी नंबर दिए हुए हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे मेल आईडी दी हुई है, chal@rastriyamilitaryschools.in। तो देखिए मेल का रिस्पॉन्स तो बहुत जल्दी आता है, मेल आईडी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, वो बहुत जल्दी आता है। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव की, तो यहाँ पे भी आपको देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है और मेल आईडी भी दी हुई है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अजमेर और धौलपुर दोनों राजस्थान के हैं, तो ये मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग सेव कर लीजिए। कल को कई बार एडमिट कार्ड लेट हो जाता है, कई बार आपका मेडिकल फॉर्म नहीं आया, कई बार आपके बच्चे का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, कोई भी दिक्कत आती है, रिजल्ट कब आएगा, मेडिकल की डेट्स, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आगे चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, तो उसकी स्थापना जो है किंग जॉर्ज, इन्होंने डोनेशन दिया था, 2.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था, ठीक है जी। तो उस टाइम इसका नाम हुआ करता था, क्योंकि इन्होंने डोनेशन दिया था तो इनके नाम से बनाया गया था किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, ठीक है जी। आपको समझना है, तो ये डिफेंस पर्सन के लिए बनाया गया था, ताकि उनके बच्चे, क्योंकि पहाड़ी एरिया में रहते हैं, ठीक है जी, बॉर्डर पे रहते हैं, तो ताकि उनको सुविधा देने के लिए 2.5 लाख रुपए डोनेशन देकर के बनाया गया था, ताकि उनको दिक्कत ना आए। फिर बाद में धीरे धीरे इसको पब्लिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है जी, और इसको आर्मी के साथ साथ, डिफेंस पर्सन के साथ साथ इसको पब्लिक स्कूल बना दिया गया। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये सिविलियंस के लिए भी खोल दिया गया। पहले इसका ऑब्जेक्टिव डिफेंस के लिए था, फिर सिविलियंस के लिए। फिर करते करते 1966 में इसका नाम रख दिया गया मिलिट्री स्कूल, ठीक है जी, मिलिट्री स्कूल रख दिया गया। और फिर 2007 में इसका नाम रख दिया गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, और अब इसको हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ का उद्देश्य क्या है, बच्चे को ऑफिसर बनाना है, सिंपल सा फंडा है। 12th के बाद आप डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लाखों रुपए लगेंगे आपके, एक अच्छे कॉलेज से आप पढ़ाएंगे, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लगेगा, 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का। डॉक्टर बनाएंगे 50 से 60 लाख रुपए का, 70 लाख रुपए का खर्चा है, कम से कम बता रहा हूं, डोनेशन वगैरह मिला करके 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, सिंपल, ठीक है जी। लेकिन अगर आप छोटी एज से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करवाते हैं, तो आपका बच्चा डायरेक्टली 12th के बाद ऑफिसर बनेगा, पढ़ाई लिखाई सब सरकार करवाएगी। तो यही वो वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल.in, जहां से आपका बच्चा चेक कर सकता है कि फॉर्म कब निकलता है, आप खुद चेक कर सकते हैं, आपको किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप वेबसाइट में नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे इंडिविजुअली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर हो गया, बेंगलोर हो गया, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी, लेटेस्ट न्यूज आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब भी फॉर्म निकलेगा तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को 5-6 दिन में खोलते रहिए, देखते रहिए। और सबसे अच्छी बात क्या, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरा चैनल बेल आइकन को आप दबाओगे तो आपको वैसे ही जानकारियां मिलती रहेंगी। मैं आपके साथ हूं, हमारी टीम लगातार काम कर रही है। और अगर आप प्रॉपर अगस्त से लेकर के मार्च तक तैयारी करवाना चाहते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रॉपर 10 घंटे पढ़ाना चाहते हैं, तो फीस बहुत ही मिनिमम है, 40,000 रुपए में आपका बच्चा सारा दिन 10 घंटे क्लासेस लगाएगा। 5,000 रुपए के 5 फॉर्म हम फ्री भरेंगे, 15 बुक्स का सेट आपको फ्री देंगे, ताकि आपका बच्चा घर पे बैठ के पढ़ सके, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री मिलेंगे। सारा दिन 10 घंटे आपका बच्चा लाइव क्लासेस लगाएगा, तो 8 से 10 टीचर आपके बच्चे को डेली पढ़ाएंगे, मंडे टू सैटरडे। और अभी क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है, 20 दिसंबर को एग्जाम डेट है, तो संडे को भी हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, ताकि बच्चे फ्री ना रहे। धीरे धीरे बच्चों की तैयारी होती रहे, बच्चों के पास टाइम बहुत कम है।
तो ये सारी मैंने आपको जानकारी दी है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। इस वीडियो के नीचे आपको बुक्स का लिंक, आपको इवनिंग क्लासेस, लाइव क्लासेस, आपको ऑनलाइन कोर्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 7419992228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।